अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टैबटा के ऑनलाइन सिलसिला तदरीस में डीए मैकेनिकल का कोर्स टूल एंड मोल्ड डिज़ाइन कोड 353 के लेक्चर के साथ मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। डियर स्टूडेंट्स, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 प्रेस एंड प्रेस वर्क ऑपरेशंस को पढ़ा था, जिसमें ये टॉपिक शामिल थे: इंट्रोडक्शन टू प्रेस वर्किंग, फंडामेंटल्स ऑफ प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ प्रेसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसेस, जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रेस टनेज को, स्ट्रोक क्या होता है और शट हाइट क्या चीज़ है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 शीट मेटल डाइज। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन ग्रुप्स ऑफ डाइज। दो किस्म के होते हैं, कटिंग डाइज और फार्मिंग डाइज, इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे ब्लैंकिंग डाई क्या होती है और उसके डिज़ाइन को देखेंगे। फिर हम पंचिंग और पैरेसिंग ऑपरेशंस को देखेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग को देखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में प्रेस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। शीट मेटल डाइज में किसी भी धातु को शीट या चादरों की सूरत में बदला जाता है। उसमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि ब्लैंकिंग, पैरेसिंग, प्रोग्रेसिव और ड्राइंग डाइज का जिक्र किया जाएगा। डाइयों को बुनियादी तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है कटिंग डाई और दूसरे नंबर पे है फार्मिंग डाई। अब हम देखते हैं कटिंग डाई क्या होती है। कटिंग डाई ऐसी डाई है जिसमें किसी न किसी अंदाज में धातु को काटा जाए। ब्लैंकिंग और पैरेसिंग डाई को कटिंग डाई में ही शुमार किया जाता है। हम चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी इन ऑपरेशंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैंकिंग और पंचिंग को हम डिटेल में अगली नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद है फॉर्मिंग डाई। फॉर्मिंग डाई ऐसी डाई है जो 2D मटेरियल को 3D मटेरियल में तब्दील करती है। हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइंग, डीप ड्राइंग ऑपरेशंस स्टडी किया था, जिसके अंदर एक शीट को इस्तेमाल करते हैं और पंच की मदद से हम उनको कप या बॉक्सेस की शक्ल में बनाते हैं। तो जो ब्लैंक हम यूज़ करेंगे ये 2D मटेरियल होगा। जब इसको हमने फोर्स लगानी है पंच की मदद से तो ये एक बॉक्स की शक्ल बन जाएगी। जिस तरह की डाई और पंच होगा वैसी शक्ल इस मटेरियल की बन जाएगी। इट मीन्स ये 2D मटेरियल 3D मटेरियल के अंदर चेंज हो चुका है। तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम फार्मिंग ऑपरेशन कहते हैं, और जो डाई इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है उस डाई को हम फार्मिंग डाई कहते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ब्लैंकिंग को। ब्लैंकिंग ऐसा अमल जिसमें किसी धातु को डाई पर रखने के बाद पंच की मदद से काटा जाता है। मटेरियल का टुकड़ा कटने के बाद नीचे गिर जाता है, इसे ब्लैंक कहते हैं। ये अमल ब्लैंकिंग कहलाता है। सबसे पहले देखें, ये डाई है, ये पंच है, और ये जो उस डाई के ऊपर रखा हुआ है ये हमारा एक मटेरियल है जिससे हमने ब्लैंक तैयार करना है। जब पंच को फोर्स लगाएंगे डाई के ऊपर तो शेयरिंग ऑपरेशन की वजह से ये मटेरियल कट के नीचे गिर जाएगा, और ये जो नीचे गिरने वाला पीस है इस वर्क पीस भी कह सकते हैं, इसको हम ब्लैंक भी कहते हैं। जो ऊपर रह जाने वाला टुकड़ा है वो नीचे ये दिखाया गया है, इसको हम स्क्रैप बोलेंगे। डिज़ाइन ऑफ ब्लैंकिंग डाई। ब्लैंकिंग के दौरान नीचे गिरने वाला टुकड़ा वर्कपीस होता है। जिस धातु की शीट इस्तेमाल की जाती है स्ट्रिप या सेटॉक कहलाती है। नरम धातु की कटाई क्लियरेंस कम और सख्त धातु की कटाई क्लियरेंस ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लियरेंस क्या चीज़ है। क्लियरेंस जो है वो पंच और डाई के दरमियानी फासले को क्लियरेंस कहते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये पंच है, ये है डाई, इन दोनों के दरमियानी फासले को हम सी या क्लियरेंस बोलेंगे। ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं।
तो क्लियरेंस सी, शेयरिंग ऑपरेशन में वो फासला है जो पंच और डाई के दरमियान होता है। डाई का साइज ब्लैंक साइज जितना लिया जाता है। अब ये जो डाई का साइज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, वो जितना हमने ब्लैंक काटना है ये उतना फासला होगा। ठीक है, इट मीन डाई साइज जो है वो ब्लैंक साइज के इक्वल होगा। और पंच को छोटा बनाया जाता है जो कि डाई और पंच के दरमियान ज़रूरी क्लियरेंस मुहैया करता है। ये जो पंच है ये डाई से छोटा होगा और ये क्या करेगा, क्लियरेंस मुहैया करेगा इसके दरमियान में, डाई और पंच के दरमियान में। तो पंच साइज इज इक्वल टू ब्लैंक साइज माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस। तो क्लियरेंस का हमारे पास फार्मूला है K इंटू टी इंटू टाउ। इसमें टाउ क्या चीज़ है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो हमने यहाँ पे मटेरियल यूज़ करना है ब्लैंक के लिए उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द शीट। जो आपने शीट इस्तेमाल करनी है उसकी मोटाई को टी से जाहिर करेंगे। और के इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम 0.003 लेंगे। ये मैंने आपको बताना था कि ये डाई क्लियरेंस जो है, यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगुलर क्लियरेंस या फिर क्लियरेंस बोलते हैं। और शेयरिंग एंगल जो है वो पंच के ये वाला जो एंगल है इसको हम शेयरिंग एंगल बोलते हैं। जिस तरह तमाम शेयरिंग टूल्स पर कटिंग के अमल में बेहतरी लाने के लिए मौजूद शेयरिंग के जाविये दिए जाते हैं, इस तरह प्रेस टूल्स और शेयरिंग के जाविये दिए जाते हैं। तमाम कटिंग ऑपरेशंस के लिए शेयरिंग एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लिहाजा हम प्रेस टूल्स के अंदर भी शेयरिंग जाविये देते हैं जो प्रेस की दरकार टनेज की में खातर खा कमी वाक़ करते हैं। अब प्रेस टनेज क्या चीज़ है, मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था डिटेल में। द टनेज रेटिंग ऑफ एनी प्रेस इज़ द लार्जेस्ट लोड इन टन्स। मतलब पंच जो डाई के ऊपर मैक्सिमम लोड लगाता है उसको हम प्रेस टनेज कहते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पायरसिंग या पंचिंग, ऐसा अमल जिसमें किसी भी धात में पंच करके सुराख बनाए जाते हैं। पंच के बाद धात का नीचे गिरने वाला टुकड़ा स्क्रैप बन जाता है और डाई के ऊपर मौजूद टुकड़ा वर्कपीस कहलाता है। ब्लैंकिंग के अंदर जो नीचे गिरने वाला टुकड़ा है वो ब्लैंक कहलाता है और उसको हम यूजफुल पार्ट भी कह सकते हैं। लेकिन पंचिंग के अंदर जो नीचे गिरने वाला टुकड़ा है वो स्क्रैप होगा। ऊपर रह जाने वाला टुकड़ा ये वाला, ये यूजफुल पार्ट होगा और इसको हम ऑपरेशन को क्या कहते हैं, पायरसिंग या पंचिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ पायरसिंग डाइस। इसके अंदर फ़र्क ये है कि इसमें जो पंच और डाई का साइज़ है वो पंच का साइज़ ब्लैंक के साइज़ जितना लिया जाता है, जो कि पंच और ब्लैंक के दरमियान ज़रूरी क्लियरेंस मुहैया करता है। और इसमें एक फ़र्क ये है, पैरसिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस डाई के ड्राइंग के साइज़ में दुगनी जमा की जाती है। पैरसिंग का पंच डाइंग साइज़ के मुताबिक बनाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो साइज़ है पंच का और वो डाई के साइज़ के बराबर है और इसी में सेम क्लियरेंस रखी जाती है। दोनों तरफ क्लियरेंस होगी और साइज़ होगा 2C। तो पंच साइज़ इक्वल टू ब्लैंक साइज़। जितना पंच का साइज़ है वो ब्लैंक का साइज़ होगा और पंच साइज़ को हम कैलकुलेट करेंगे ब्लैंक साइज़ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस। तो सेम फार्मूला है, क्लियरेंस इज इक्वल टू के टी इंटू टाउ। टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, टी थिकनेस ऑफ द शीट और के की क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 0.003। इस स्लाइड के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।